Today we are in Triple IT Delhi and we have 3 people of Triple IT Delhi with us and they are Animesh, आदित्य, अंतरिक्ष। बहुत हेक्टिक रहा था। फिर भी लाइक आपने कब अपना जेई प्रिपरेशन शुरू किया? प्राइमरी तो 10th में एक बार एडमिशन टेस्ट दिया था, 11th में दोबारा दिया था, तो फिर 11th से 12th 2 years। मेरी बहुत हेक्टिक थी, लाइक बिल्कुल भी इंजॉयबल नहीं थी एंड मेरी 11th की भी पूरी बैकलॉग थी, तो मेरे को 12th में 11th और 12th दोनों साथ में करना पड़ा था। तो फिर मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट करना पड़ा कि इट वाज टू मच हेक्टिक इन द लास्ट 3-4 months। स्ट्रेसफुल थी, ना स्कूल हैंडल हो रहा था, ना पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा था और ना सिलेबस कंप्लीट हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। ओके एंड सिलेबस क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा था? क्योंकि बहुत कुछ हैंडल करना पड़ रहा था ना, जैसे स्कूल की साइड बाई साइड हैंडल करना था और प्रैक्टिकल्स करने थे, तो वो उसके साथ नहीं हो पा रहा था कंप्लीट। PYQs भी नहीं हो रहे थे। ओके एंड लाइक आपने बताया था कि आपका मेडिकल प्रॉब्लम आया था, तो व्हाट लाइक इफ यू आर कंफर्टेबल टू शेयर व्हाट काइंड ऑफ मेडिकल प्रॉब्लम? मेरा आई में इन्फेक्शन हो गया था, तो आई कुडंट सी फ्रॉम वन आई। ओह माय गॉड। हाँ, तो उसमें लाइक विजन बहुत लो हो गया था। ओके ओके ओके। हाँ। तो फिर आपने कैसे कोप अप किया? मतलब 3 months तो कुछ नहीं हुआ, बट देन उसके बाद फिर टीचर्स को कहा कि अगर वो इंडिविजुअल पढ़ा सकते हैं तो उससे कवर अप हुआ। स्कूल का तो तब एक्चुअली 1.5 month एग्जाम टाइम था, तो वो तो सेव हो गया टाइम। और बाकी कोचिंग का मोस्टली कवर अप करा, स्कूल का उससे ही हेल्प हो गया। एंड नोटबुक्स स्कूल वाले इतना ध्यान नहीं देते थे, तो वो करनी नहीं पड़ी। अच्छा। मतलब मैं पढ़ते रहता, लाइक एवरी अपॉर्चुनिटी जो मेरे को मिलती थी फ्री टाइम में मैं पढ़ लेता था उस टाइम। बट मेरे को पता था लाइक 2-3 months और कंटिन्यू करना है, फिर लाइक लाइफ चिल हो जाएगी। तो अगर जैसे आपने बोला कि आप वन शॉट्स देख रहे थे यूट्यूब पे, तो हाउ हेल्पफुल वर दे? दे वर रियली हेल्पफुल। उसमें क्वेश्चन भी होते थे, थ्योरी भी कंप्लीट होती थी एंड उसके बाद मैं खुद PYQs कर लेता था। सो और मेरे को PYQs लग रहे थे? मोस्टली हाँ। ओके एंड आपने अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज किया? आपके PYQ नहीं लग रहे थे और आपका सिलेबस थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा था, तो आपने कैसे मैनेज किया? एक्चुअली मैंने रूटीन बना लिया था कि मुझे ये टॉपिक एक स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट करना है, तो वो मैंने मतलब बहुत पढ़ने के बाद कंप्लीट किया। PYQs तो तब भी नहीं लग रहे थे, बट क्या पर जैसे होता है ना, हम बोलते हैं कि पढ़ रहे थे बट एग्जैक्टली कैसे पढ़ रहे थे जो आपका इतना अच्छी परसेंटाइल है जेई मेंस में? कोप अप तो बेसिकली हो नहीं पाया। एट द एंड जेई एग्जामिनेशन हुआ, तभी मेरा सिलेबस इनकम्प्लीट ही था। तो जो मेरे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे, आखिरी 40 मतलब जो आखिरी डेज बचा था, उसमें मैंने ज़्यादा फोकस किया। जो वीक थे उनको मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया। फिजिक्स स्ट्रॉन्गेस्ट था, केमिस्ट्री क्लोज फॉलोअप, मैथ्स तो बिल्कुल डेड था मेरा। सेम एग्जैक्टली सेम। सबसे ज़्यादा फिजिक्स में मैंने टाइम स्पेंड किया एंड इट वाज वर्थ इट। केमिस्ट्री में भी मैंने टाइम स्पेंड किया, थोड़ा सा ठीक ठाक था। एंड मैथ्स में मैंने सेकंड अटेम्प्ट के लिए बहुत ज़्यादा उस पर टाइम स्पेंड किया, बट स्टिल फ्रूटफुल नहीं था। ओके भी फिजिक्स ही, केमिस्ट्री में नेगेटिव लग गए थे और मैथ्स तो बहुत ही कम हुआ। मतलब मोस्टली तो अब जैसा था कि मतलब मेरा सिनेरियो मेरे को पता है, मेरे लाइक कवर अप भी करने की कोशिश करी है। फिजिक्स केमिस्ट्री हो पाया क्योंकि वो थ्योरी से हो भी जाता है। मैथ्स का मतलब वो है कि थ्योरी में अगर वन शॉट भी देख लूँ तो प्रैक्टिस करने में, उसको फ्लुएंट करने में बहुत टाइम लगेगा। तो लास्ट 2-3 मंथ में ये तो पता था कि रिलेटिव एग्जाम है, एब्सोल्यूट है नहीं। तो मैथ्स का बस ऐसा था कि जो भी चीज़ फॉर्मूला बेस्ड है उसको करो। फिजिक्स केमिस्ट्री में मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड है, तो फिजिक्स और वेटेज बाय चैप्टर उठा लिए। फिर वेटेज बाय चैप्टर मिल गए, तो उससे एग्जाम में फिर एक्चुअली में वो आए जो पढ़ के गया हूँ। ओह माय गॉड। टेस्ट सीरीज़ करी थी मैंने, थ्योरी पढ़ना स्टॉप कर दिया था। मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज़ करता था। जो गलती होती थी मैं एक नोटबुक में लिख देता था एंड उसको रिवाइज करते रहता था एवरी टेस्ट के पहले। मतलब कभी कभी तो मैं एक दिन में 2-2 टेस्ट भी दे देता था एंड कुछ 40-50 पेपर दिए थे मैंने। प्रीवियस ईयर जो थे उसमें मैंने जो टॉपिक्स रह गए थे वो कवर किया और टेस्ट सीरीज किए थे मैंने। आखिरी जो एक महीना था उसमें मैंने सिर्फ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फोकस किया और मॉक टेस्ट ही दिए मैंने सारे। ओके एंड आपके जो टॉपिक्स रह गए थे वो आपने कैसे करे कवर अप? वो वन शॉट। अपने उस सब्जेक्ट के टीचर को बोल दो कि एक 20 क्वेश्चन की वर्कशीट दे दे बना के। पर क्वेश्चन की वर्कशीट से रिवीजन कैसे होता था? उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो कॉमन है, जो एग्जाम में आते हैं, एक टाइप से सबके फॉर्मूले रिवाइज हो जाते थे। फॉर्मूला रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मींस। और थ्योरी भी, जैसे केमिस्ट्री में थ्योरी भी रिवाइज हो जाती है और टीचर्स को पता है कि अगर मैं रिवीजन के मांग रहा हूँ तो फिर वो एज केसेस वाले क्वेश्चन डालेंगे। ओके आपका? मैंने तो फॉर्मूला शीट्स बनाई थी और वेरी शॉर्ट नोट्स बनाए थे। आपका? मेरे वॉल पे पोस्ट कर दिए थे मैंने सारे स्टिकी नोट्स जैसे। ओके एक ही इज अ डेकोरेटर देन, इन्होंने पूरा अपना कमरा डेकोरेट कर दिया था फॉर्मूला से। आपका? मैंने तो जब एग्जाम सामने थे तो मैंने फिजिक्स के सारे फार्मूलाज लिखे थे।
मैं थोड़ा दूसरों के नोट से कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। हाँ हाँ जैसे मेरे को अपने नोट्स में एक एक चीज़ भले ही नॉट वेल फॉर्म सेंटेंस है बट मुझे उसका मतलब हमेशा पता रहता है कि अब किसी के और के नोट में वो होगा तो मैं हमेशा श्योर नहीं होगा कि वो 100% मेंट कर रहा है उसको 50% मेंट कर रहा है। और अपने नोट में मुझे पता है कौन सा कंटेंट कहाँ है। अपने नोट में ना अपने फ्लो से बनाया, दूसरे नोट में वो फ्लो थोड़ा मैच नहीं कर पाता मेरा। अच्छा, और लाइक अगर आपके टॉपिक्स हैं जो कि छूट गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है तो फिर उस केसेस के लिए अगर आपको टॉपर्स के नोट्स मिलते तो फिर आप क्या करते? लाइक आपके लिए हेल्पफुल होता, लाइक ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपके लिए कितना हेल्पफुल होता? अराउंड 5 हेल्पफुल होता कि रिकैप तो करवा रहा है बट स्टिल खुद समझना पड़ेगा उसको। ओके, आपके लिए? मेरे लिए भी मेरे को लगता है मेरे नोट्स आर द बेस्ट, लाइक टॉपर्स की बट नोट। लाइक जस्ट इन केस अगर आपके पास आपके नोट्स नहीं है इन दैट सिनेरियो तो फिर आप क्या करते हैं? आपने क्लासेस बंक कर ली सपोज। वन शॉट के साथ नोट्स बनते हैं। हाँ वही, फिर तो नोट्स ही हैं, दे आर हेल्पफुल। मैं नोट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते हैं वही ऐड करता हूँ। मतलब किसी और की नोट्स पढ़ना, लाइक तुम एक बुक ही पढ़ रहे हो अगेन, तो वैसे ही है। अपने पर्सनल नोट्स आर द बेस्ट। हाँ, अकॉर्डिंग टू मी। ओके, एंड आपके लिए? Exactly, मुझे भी यही लगता है कि फ़ायदा तो होता है टॉपर के नोट्स, क्योंकि जब कुछ पता ही नहीं तो फिर उसके नोट्स पढ़ के क्या ही होगा। अच्छा, मतलब ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट जाना ज़रूरी है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि फॉरेन भाषा की कोई बातें पढ़ रहे हैं हम लोग टॉपर्स के नोट से, तो इसलिए अपने नोट्स आर मोर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चंस कर लो और एग्जाम एनवायरनमेंट में कर लो। ओके, प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेशर हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका? पढ़ाई करो और बैकलॉग्स ना रहे, बेस्ट। पढ़ाई करो और बैकलॉग्स जिनके हैं वो लोग अपना ध्यान रखें। केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर लो, स्कोरिंग होता है। जितनी एक्सपेक्टेशन सब में क्योरा यूट्यूब वीडियो सबसे पता चली थी उसको भी बीट कर रहा है अभी ट्रिपल दिल्ली। एंड आपका? जो एक्सपेक्ट करा था वही हुआ है। न्यूट्रलिटी हाँ, पे है ये। neutrality। जो देखा था वही हुआ। जो देखा था भाई, सब लोग अपनी इतनी हायर एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे। हाँ, बेस्ट तो इंडक्शन ही होगा, उसके बाद Induction। से डाउनफॉल है। क्यों डाउनफॉल क्यों है? तब से फिर एग्जाम क्विज़ेस सब आ गए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जेई मेंस के बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, जेई मेंस की पढ़ाई वाज लाइक 50%। And आपका? मेरे बेस्ट मेमोरी ऑफ डिफलाइटी दिल्ली? मिड सेम ब्रेक्स। मिड सेम ब्रेक्स? क्यों, और कुछ नहीं, फ्रेंड्स वगैरह? हाँ बने, बट वही मिड सेम ब्रेक में ही एंजॉय कर पाया उनके साथ।